सुग्र श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों को गुरु गुरुनी भगवंतों को भाव वंदना। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरी मंगलमय अभ्यर्थना। साथियों, हमारा अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है वो चल रहा है हमारा गुणानुवाद पर। और आप कहानी सुन रहे थे जिसमें बताया था कि गुणों का पुजारी है जिनचंद्र। तो गुणों का पुजारी जिनचंद्र क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मुझे बुराई नहीं देखनी, मुझे तो अच्छाई देखनी है। अब वो गुणचंद्र कैसे जन्मा, बात ये चल रही है हमारी, क्योंकि उसका जो जन्म का एक किस्सा है ना, वो भी बड़ा मज़ेदार है। मैं आपको बता रही थी कि सेठानी धनश्री ने अपने पति नगर से धनावह को बार बार प्रेरित किया, बार बार उनको कहा कि अरे कोई देवी देवता को ही मना लो। तो सेठ गया और उसने जो है यक्षालय में जाके और यक्ष के सामने मनौती मांग ली कि देखो भाई, मैं वैसे हूँ तो जिनेन्द्र भगवान का उपासक हूँ, लेकिन तुम्हें भी आजमा लूँ। अगर तुम कुछ कर सकते हो, मेरे निमित्त बन सकते हो शुभ कर्म में, तो शुभ कर्म के उदय में अगर तुम मेरे निमित्त बन के और मेरे घर पे अगर पुत्र जन्म हो जाए तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 100 भैंसें चढ़ाऊँगा और 1-1 लाख के 3 रत्न फूल भी दूंगा। ठीक है, मनोज तो मान के आ गया। अब वो सेठ जब घर लौटा तो सेठानी को बताया। सेठानी तो बड़ी खुश हो गई। एक तो पति अगर पत्नी की बात मान ले तो पूछो मत, और अगर पत्नी मान ले पति की बात तो पति की भी बहुत खुशी होती है। हाँ, तो यहाँ पर नगर सेठ ने जो है ना अपनी सेठानी की बात मान ली और अपनी थोड़ी सी मूंछ नीची कर दी, यानी कि किसी देवी देवता को मानता नहीं था और जाके यक्ष के यहाँ मनौती मान के आ गया। तो सेठानी को खुशी होनी थी। घर लौटा धनश्री को बताया, सुनकर चमके उसके नयन। गर्भवती हुई 2 महीनों में, जाना तो श्रेष्ठी हुए प्रसन्न। अगर मनौती न करता मैं तो भी खुशी मिलनी थी हमें, तो भी खुशी मिलनी थी हमें। इसमें कृपा क्या यक्ष ने कर दी,
बोलो गलत क्या कहता मैं, गुणग्राही जिन चंद्र की कथा। देखो सेठ जो है ना पत्नी से थोड़ी सी मजाक कर रहा है और बात भी सच्ची है। जब 2 महीने बाद मनोती के और गर्भवती हो गई, उसने सूचना दी, पति को बताया, तो जिनचंद्र मतलब वो जिनचंद्र का पिता बनने वाला नगर सेठ धनावय सेठ, उसको बड़ी खुशी हुई सुनकर और फिर कहने लगा, भाई अगर मैं मनोती ना मांगता तो भी तुम गर्भवती हो ही जाती, समय आ गया था, हमारा जोग आ गया था। तो इसमें क्या यक्ष ने क्या कोई मेहरबानी कर दी? यक्ष ने फालतू में लोग कहते हैं देवी देवता ने, मिलनी थी हमें तो ये खुशी। ऐसा होता है दोस्तों कि हम जो है ना कई बार गलत काम कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मिल रहा है हमें तो क्यों ना ले। हुआ ऐसा कि एक बार एक इंजीनियर था और उस इंजीनियर को किसी ने कहा कि भाई देखो तुम मेरा ये काम कर देना अमुक के विरुद्ध, अमुक व्यक्ति के विरुद्ध, और मैं तुमको 2000 रुपये देता हूँ इसके बदले में। इंजीनियर थोड़ा कर्म को समझने वाला था। उस इंजीनियर ने कहा, मन में सोचा कि 2000 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मतलब लाभ हो रहा है, और ये लाभ अगर मुझे होना ही है, मेरी किस्मत में है ही लाभ, मेरे कर्म में है ही लाभ होना, अंतराय मेरी टूट रही है, लाभ अंतराय, तो मैं बेईमानी क्यों करूँ? कहीं ना कहीं से वैसे ही मिल जाएंगे मुझे। हाँ, ये सोच भी बहुत कम लोगों की होती है दोस्तों। तो उस इंजीनियर ने उसको मना कर दिया, नहीं भाई मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, और तुम किसी और से कराओ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता ऐसा काम। ठीक है, वो आदमी चला गया। अब क्या होता है कि इंजीनियर जो है ना वो किसी एक ऑटो में बैठा था और उसी ऑटो में कोई और व्यक्ति बैठा था, वो किसी व्यापारी का बेटा था। अब वो व्यापारी का बेटा जल्दबाजी में उतर गया और एक छोटा सा ब्रीफ केस उसका वहीं रह गया। वो उतर के और फटाफट गाड़ी में बैठ के वो तो चला गया, ट्रेन में बैठ के। अब ये जो इंजीनियर था ना, इसने वो अटैची उठाई और उसको खोला तो उसमें उसका पता था, और पते पर उसने समाचार कर दिए। उधर वो परेशान हो रहा था, मेरी उसमें नोट भी हैं, मेरे कागजात भी हैं, मेरे जो हैं बिजनेस के सब सीक्रेट पेपर हैं, और पैसे भी हैं उसमें, किसी को मिले होंगे तो बड़ा गज़ब हो जाएगा। इधर इसका समाचार पहुंच गया इंजीनियर के कि आप परेशान मत हो ना, आपका एड्रेस मिल गया मुझे आपकी अटैची में से, और आप जो हैं आ जाइए, सुरक्षित आपका सब सामान है। वो तो बाप बेटे दोनों पहुँचे भाई, और जाके इंजीनियर को बड़े बड़े उन्होंने आराम से कहा, घबराओ मत, सब सामान सुरक्षित है आपका, और उसकी वो ब्रीफ केस ला के दे दी। ब्रीफ केस में उन्होंने खोला, जो का जो सब सामान, उनके तो जान में जान आई, और उन्होंने एक लिफाफे में कुछ रुपए डाल के और उस इंजीनियर की तरफ बढ़ाए। कहा, देखो आपने हमारा बहुत बहुत फ़ायदा किया है, बहुत आपने उपकार किया है, ये हम छोटी सी भेंट आपको देना चाहते हैं। तो इंजीनियर कहता है, इसमें 2000 रुपये है ना? अरे भाई आपको कैसे मालूम, क्या आप ज्योतिषी भी हो? नहीं जी, मुझे ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ, पर पहले बताओ इसमें 2000 रुपये है ना? बोले हाँ है तो 2000, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा कि मुझे पता था मुझे 2000 रुपये का नफ़ा होने वाला है, लाभ होने वाला है, और मुझे गलत काम से मिल रहे थे, मैंने वो काम ठुकरा दिया, गलत बेईमानी का काम मैंने नहीं लिया, और मुझे पता था मुझे लाभ होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी सोच अगर हम रखें और समझ जाएं कि हमारा कौन सा कर्म कब उदय में आ रहा है और कब कौन सा कर्म हमारा बंद रहा है, हाँ बहुत मुश्किल नहीं है, समझ आ जाता है ज़रा सी हम सजगता रखें तो। हाँ, तो बात ये थी, अपनी बात चल रही थी, सेठ ने सेठानी से चुगल करी, थोड़ी सी चुटकी ली और कहा कि ये तो मैं पिता बनूंगा, ये तो खुशी मिलनी ही थी, समय आ गया था मेरा, अंतराय टूट गई थी, और इसमें यक्ष ने क्या कर दिया,
अब वो कहने लगे सेठानी, स्त्रियाँ तो स्वभाव से ही थोड़ी वो होती हैं ना, नरम दिल होती हैं। तो सेठानी कहने लगी, स्वामी ऐसा मत सोचो तुम, निमित्त है इसमें यक्ष का ही, रत्न फूल और भैंसे चढ़ाने होंगे आपको निश्चित ही। मुख से कह कर बात बदलना अच्छी न होती है ये बात, अच्छी न होती है ये बात। छल करने से कष्ट हो जाए, भेंट न दो तो वो करे उत्पात। क्या कहा कि स्वामी, निमित्त तो यक्ष ही बना है, आपको जो आप मनौती मांग के आए हो ना, रतन फूल 3 और 100 भैंसे, तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे ना तो यक्ष, वो कोई वीतराग तो है नहीं, वो तो तुम पर रुष्ट हो जाएगा और कोई परेशानी देगा, उत्पात करेगा। तो सेठ एकदम बिगड़ गया, कहने लगा, ऐसे कैसे भेंट चढ़ा दूं, बेटा होगा तब ही दूं, लेने देने का व्यापार ही तो है भक्ति सा काम मैं कहता हूँ। बेटी हो गई तो कुछ भी मैं यक्ष को नहीं देने वाला, यक्ष को देने वाला नहीं। धन श्री हंस दी 8 महीनों तक ये बात टली थी यहीं। सुन लो गुणग्राही जिन चंद्र की कथा। शेष एकदम बिगड़ के कहता है, अभी कैसे भेंट चढ़ाऊंगा भाई, क्या पता बेटी हो जाए, बेटा होगा तभी दूंगा। हाँ, जन्म तो होने दो जरा, ये तो सकाम भक्ति है, लेन देन का व्यापार है। हमारे वीतराग की भक्ति अलग होती है, कुछ भी नहीं देने वाला। अगर बेटी हो गई तो समझ लेना यक्ष है तो कुछ भी है, मैं डरता नहीं हूँ। धनश्री हंस दी और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। भैया अभी तो 8 महीने पड़े हैं, जब देखेंगे जब क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। गर्भ का पालन यत्न से करती आनंद सूरी मुनि आए। विजयपुरी में आनंद छाया, देश न सुन सब हर्षाए। सेठ धनावह ने श्रावक के 12 व्रत उनसे धारे, 12 व्रत मुनि से धारे। निश्चय किया भैंसे न चढ़ाने हैं, महापाप और हिंसा ये। जिन चंद्र सेठ के बेटे की कथा। अब धनश्री सेठानी अपने गर्भ का पालन करती थी यत्न से। उसी बीच में क्या होता है, विजयपुर नगरी में मुनिराज अपने शिष्यों सहित आनंद सूरी मुनिराज पधार गए और बड़े ज्ञानी थे। मुँह में मानो कि सरस्वती थी, उनके मुख में अमृत बरसता था और सब लोग बड़े खुश थे, बड़े ज्ञान की बात बताते थे। और सेठ धनावर ने भी उनके प्रवचनों का, दर्शनों का और गोचरी इत्यादि का पूरा लाभ लिया और उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए। किसने किए? सेठ ने। नगर सेठ था ना, तो नगर सेठ धनावह ने 12 व्रत श्रावक के ग्रहण कर लिए मुनिराज से। अब 12 व्रत ग्रहण कर लिए, पूरे समझ के किए, हिंसा क्या होती है, आचौर्य क्या होता है, वो क्या होता है, सब कुछ समझ के ग्रहण किए। अब जो समझ इतनी गहरी और इतनी सूक्ष्म बने ना, तो नगर सेठ धनावह के मन में आया, भैंसे नहीं चढ़ाऊँगा मैं तो भाई, 100 भैंसे चढ़ाने का मैंने बोला उसे यक्ष को, मनौती मांगी की ना, तो मैं तो नहीं चढ़ाऊँगा।
अगर 100 भैंसे चढ़ाऊँगा तो भाई इसमें तो बड़ी हिंसा है और महापाप भी है। नहीं नहीं, उस भैंसों को तकलीफ़ होगी ना, मैं नहीं चढ़ाऊँगा। 100 भैंसे चढ़ाने का अर्थ है कि भैंसों को मारना, ना ना ना, मैं ऐसा महापाप नहीं कर सकता। तो अब उसने मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है नगर सेठ? पुत्र हुआ तो भी ये हिंसा मैं तो कदापि करूँगा नहीं। युक्ति लड़ाऊँगा कुछ ऐसी, वचन कहोगा जो पालन भी। 9 महीने पूरे होने पर धनश्री के पुत्र रत्न हुआ। धनश्री के पुत्र रत्न हुआ। श्रावक होने के नाते जिनचंद्र कुमार तो नाम रखा। गुणग्राही जिनचंद्र की कथा। धूमधाम से जश्न मनाया, शिशु 1.25 महीने का हुआ। यक्ष को भेंट ना देनी है मुझे, सेठ को ये तो याद रहा। निकट इलाके से 100 भैंसे एकत्रित किए श्रेष्ठी ने। इकट्ठे किए श्रेष्ठी ने, संग परिवार के नमन किया सेठ ने। जाकर यक्षालय में गुणग्राही जिनचंद्र तो जन्मा। सेठ ने मन में पक्का निश्चय कर लिया, अगर बेटा भी हो गया ना तो भी मैं भैंसे नहीं चढ़ाने वाला, कभी हिंसा नहीं करूँगा और कुछ ऐसी तरकीब करूँगा कि मेरा वचन भी भंग ना हो और काम भी हो जाए, यानी सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। अब 9 महीने पूरे हो गए। वो तो गर्भ के समय जो लड़का है लड़की जो भी हो, मतलब गर्भ में आती है आत्मा, वो बदल थोड़ी सकती है, तो बेटा ही था। अब 9 महीने पूरे हो गए तो पता चला हाँ भाई पुत्र रत्न हुआ है। अब बड़ा खुश हुए, बड़े चारों तरफ धूमधाम से उसका सारा जन्मोत्सव मनाया और जिनचंद्र उसका नाम रखा, क्योंकि दोनों श्रावक श्राविका जिन धर्मी थे, द्रढ़धर्मी थे, और उसका नाम जिनचंद्र रखा। अब सेठानी भी बार बार सेठ को कचोटती थी, टोके लगाती थी, अरे भाई तुम्हें मनौती पूरी करनी है अपनी। ऐसे करते करते 1.25 महीने का बच्चा हो गया वो जिनचंद्र। अब सेठ ने कहा हाँ भाई मनौती तो पूरी करनी है, क्योंकि देवी देवता से कहकर और मतलब वो पूरी ना करो तो वो तो उत्पात करते हैं, वो तो परेशान करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो अब उसने क्या किया, सेठ ने विचार लगाया क्या करना, हिंसा तो करनी नहीं है कदापि भी। तो उसने आसपास के इलाके से 100 भैंसे एकत्रित कर लिए भैंसे, और फिर उन 100 भैंसों को लेकर और अपने परिवार में कौन, सेठानी है और वो नवजात शिशु है जिनचंद्र, तीनों जो हैं गए यक्षालय में और यक्षालय में जाके नमन किया। अब क्या किया सेठ ने, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना दोस्तों। रत्न फूल तीनों ही चढ़ाए, सबसे पहले प्रतिमा पर दिया एक एक धन श्री बेटे को, एक रखा खुद उठाकर, एक रखा खुद उठाकर। इस प्रसाद को लेकर हमने आपकी कृपा पाई देव, आपकी कृपा पाई देव। लो अब चढ़ाता हूँ भैंसे भी
पूरी प्रतिज्ञा निभा दी देव, गुणग्राही जिन चंद्र तो जन्मा। सेठ ने क्या तमाशा किया, अपने उस नवजात पुत्र को जिनचंद्र को लेकर, सेठानी को लेकर यक्षालय में गया। 100 भैंसे इकट्ठे कर ही लिए थे पहले से और 3 रत्न फूल बनवा लिए। अब तीनों रत्न फूल प्रतिमा पर चढ़ा दिए, यक्ष की प्रतिमा पर। फिर एक उठाया और कहने लगा, देव ये तुम्हारा प्रसाद है। एक दिया सेठानी को, एक बच्चे के हाथ में रख दिया और एक सेठ ने खुद ले लिया रत्न फूल। ठीक है ना, प्रसाद चढ़ाया तो प्रसाद उसके बाद देवता को, देवी देवता को प्रसाद चढ़ा के वापस हम ले लेते हैं ना, और प्रसाद में तीनों रत्न फूल ले लिए और कहने लगा 100 भैंसे चढ़ा दिए मैंने, पूरी प्रतिज्ञा निभा दी है। अब क्या किया, 100 भैंसे कैसे चढ़ाए वो भी सुन लो। 100 भैंसे लंबी रस्सी में एक साथ बांधे उसने, यक्ष की मूर्ति से बांधा फिर रस्सी का एक सिरा उसने। 100 भैंसों को अब ते संभालो, कह कर लौटा अपने घर, सेठ तो लौटा अपने घर, पूर्ण किया यो बिन हिंसा के, सेठ ने अपना वचन आखिर, गुणग्राही जिन चंद्र था जन्मा। लंबी रस्सी में 100 भैंसों को उसने बांध के, एक भैंसे के गले में रस्सी बांधी, थोड़ा सा उसका गैप छोड़ दिया, रस्सी छोड़ दी, फिर दूसरे भैंसे गले में बांध दी। ऐसे करके बहुत लंबी रस्सी में 100 भैंसों को बांध दिया और पूरे यक्षालय में वो घूम रहे थे। और रस्सी का एक सिरा कहाँ बांधा, वो जो मूर्ति थी ना यक्ष की, उस मूर्ति से बांध दिया। और कहता है सेठ, लो यक्षदेव, अब ये 100 भैंसे संभालो, तुम्हारे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो चढ़ा दिए। और अपने घर लौट आया अपने परिवार के साथ, बिना हिंसा के सेठ ने ये काम कर दिया। तीनों रत्न फूल तो उठा ही लिए थे पहले ही प्रसाद कह के, और भैंसे छोड़ के आ गया वहाँ पे। अब देखो क्या होता है तमाशा। 2 दिन तक भूखे प्यासे ही भैंसे खड़े रहे थे वहाँ, फिर तो लगे वो भागने सारे, टूट न पाई रस्सी ना, यक्ष की प्रतिमा उखड़ गई और घिसट चली भैंसों के पीछे, घिसट चली उनके पीछे, आगे आगे भागते भैंसे, प्रतिमा थी पीछे पीछे, गुणग्राही जिन चंद्र की कथा। अब वो भैंसे वहाँ पर घूमते रहे यक्षालय में 2 दिन तक, तो बेचारे भूखे प्यासे। अब आखिर कब तक, एक लिमिट होती है, उनको भूख लगी भैंसों को। अब वो भैंसे भूखे प्यासे थे, भागने लगे, कोई इधर भागे, एक ही रस्सी में सारे बंधे हुए थे और अब तो रस्सी टूटे ही नहीं, वो भागे। अब यक्ष की प्रतिमा से तो एक सिरा रस्सी का बांधा था ना, वो प्रतिमा उखड़ गई। 100 भैंसों ने जब जोर लगाया, भाग रहे थे सारे, तो वो यक्ष की प्रतिमा उखड़ गई। दोस्तों आया ना मज़ा सुनने? हाँ, अब सुनते रहना ध्यान से। अब वो यक्ष की प्रतिमा उखड़ गई, अब भैंसे भाग रहे और पीछे पीछे वो प्रतिमा भी यक्ष की घिसट घिसट के ज़मीन पे टकरे खाती खाती यक्ष की प्रतिमा भी पीछे पीछे साथ साथ चल रही थी। अब ये तमाशा हो रहा था और लोग देख रहे थे और सेठ तो अपने घर में मज़े से बैठा था। तो मनोरंजन हो रहा है ना आपका,
ऐसी कहानी है जिनचंद्र के जन्म की। आगे तो बहुत मज़ा आएगा। जिनचंद्र क्या क्या करेगा जीवन में, अभी तो जन्म की कहानी ही इतनी रोचक है। हाँ तो सुनो, वो यक्ष की प्रतिमा घिसट रही है, भैंसे भाग रहे हैं, उसको प्यास लग रही है, उनको भूख लग रही है, भाग रहे हैं वो तो। और सुग्र श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत